द पावर वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 9। तो शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोगों को कॉन्वेंट के अंदर ईव को दिखाया जाता है, जिसके कारण अभी अभी सिस्टर वोनिका की जान गई है और इसी कारण से इस समय कॉन्वेंट के बाहर पुलिस आई हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इन्हीं सब हालातों के कारण ईव काफी ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसी के कारण ये सब हुआ है। मगर दोबारा से उसके अंदर से आने वाली वो आवाज उसे ये समझाती है कि उसने जो भी किया वो सब कुछ ठीक किया। के साथ अभी इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं जिसके लिए उसे तैयार रहे। दूसरी तरफ रॉक्सी अब सीधा अपनी मॉम के उस बॉयफ्रेंड डेरिक से जाकर मिलती और वो उसे देखते इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो उसके घर में जबरदस्ती घुस जाती है। वो उसे थोड़ी सी इलेक्ट्रिक पावर और उससे सीधा ये बात पूछना शुरू कर देती है कि उसने किस कारण उसकी मॉम को मरवाया है, क्योंकि रॉक्सी को ये बात साफ लगती है उसकी मॉम को और किसी ने नहीं, इसी डेरिक ने मरवाया है जो पहले उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड था। और शायद इसी के डर से रॉक्सी की मॉम ने आज तक उसको इस रिलेशन के बारे में कभी भी नहीं बताया। मगर डेरिक इस बात से एकदम इनकार कर देता और वो रॉक्सी को ये बात समझाता है कि वो एक पुलिस वाला है और जिस समय वो उसके डेड मॉन्क्स को गिरफ्तार करने के लिए उसके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसी टाइम उसकी मुलाकात उसकी मॉम से और उसी मुलाकात के कारण उन दोनों का रिलेशन आपस में बन गया। और ये रिलेशन उन लोगों का इतना आगे गया कि उन लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि जब डेरिक मॉन्क्स के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठा कर उसे गिरफ्तार कर लेगा तो वो उसके बाद दोनों ही शादी कर लेंगे। मगर इससे पहले वो अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर पाता। मॉन्क्स को पहले ही उन दोनों के ऊपर शक हो गया था और इसी डर के कारण डेरिक ने मॉन्क्स के खिलाफ जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे वो सभी खत्म कर दिए। और इस सब में उसकी मॉम ने भी उसका पूरा साथ दिया क्योंकि वो भी उससे काफी ज्यादा प्यार करती है और शायद इसी कारण से रॉक्सी की मॉम की मौत हुई है। और ये सब जितने इमोशन के साथ डेरिक रॉक्सी को बोलता है उसे भी उसकी बात का पूरा विश्वास हो जाता है। उसने उसकी मॉम को बिल्कुल भी नहीं मरवाया है तो वो उसको वैसे ही छोड़ के वहाँ से वापस चली आई। दूसरी तरफ अब मार्गेट अपने सेनेट के इलेक्शन के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है जिसमें उसके साथ उसकी पूरी टीम भी पूरा सपोर्ट कर रही है। और इस इलेक्शन को मार्गेट लड़कियों के मुद्दे पर लड़ेगी जिसमें वो लड़कियों की इस पावर को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। और गेट के इलेक्शन का मार्केटिंग करने वाला मैनेजर अब मार्गेट से उसकी बेटी रॉस और उसके बॉयफ्रेंड रायन के बारे में पूछता है, जिसका वीडियो अभी अभी इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि रायन अभी तक वो पहला लड़का है जिसके अंदर ये एओडी पावर है। और कैंपेनिंग मैनेजर को ऐसा लगता है लोगों के इस इलेक्शन में वो लड़का रायन नुकसान पहुंचा सकता है और उसके कारण से उसको कुछ अलग मुद्दों में फंसाया जा सकता है। मगर ये बात सुनकर मार्गेट साफ साफ बोल देती है कि वो अपनी बेटी रोज कभी भी रायन से अलग होने के लिए नहीं बोलेगी। तो मार्गेट की पूरी टीम ये डिसाइड करती है कि वो लोग जाकर रायन के मॉम और डैड से बात करें ताकि वो लोग उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन दे सके, क्योंकि इस समय रायन अर्बन डॉग्स के सन की लोगों से काफी ज्यादा धमकियां मिल रही हैं। और ऐसा ही हम लोग देखते भी हैं क्योंकि जिस समय रॉस और रायन अपने स्कूल पहुंचते हैं तो आज वहाँ पर सभी स्कूल मेट्स का बिहेवियर रायन को लेकर बदल चुका है। एक तरीके से वो लोग आज उसको काफी ज्यादा बुली भी कर रहे हैं। मगर अच्छी बात अभी भी ये होती है कि वो वीडियो वायरल होने के बाद भी रायन और रॉस एक साथ हैं और उनका रिलेशन अभी भी अच्छी तरह से चल रहा है। दूसरी तरफ मार्गेट की पीए जाकर सीधा ही रायन के मॉम डैड से मिलती है और वो उन दोनों को ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन लोगों का बेटा रायन काफी ज्यादा इस समय खतरे में है। उस पावर से नफरत करने वाले सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, जिसके लिए उन लोगों रायन को भेजने के लिए एक कैंप के बारे में सोचा है जहाँ पर रायन की तरह काफी सारे लोग हैं जो इस पावर की जगह पर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और अगर वो वहाँ पर जाता है तो वो वहाँ पर सेफ भी रहेगा और इसके लिए जो भी खर्चा होगा वो सब मार्गेट की टीम उठाएगी। तो अपने बेटे की सुरक्षा के लिए रायन के मॉम डैड मान जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ रॉब अपनी वाइफ मार्गेट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और उसी के लिए आज एक जर्नलिस्ट आकर रॉस से प्राइवेट में इंटरव्यू लेती है। और यहाँ पर हम साफ साफ देखते हैं कि वो जर्नलिस्ट खुद ही रॉब को काफी ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। और अब जब रॉब रिलेशन मार्गेट के साथ काफी ज्यादा खतरे में और उसने मार्गेट को ये बात बोल दी है कि वो इलेक्शन के बाद उससे डाइवोर्स चाहता है, तो शायद इसी कारण से रॉब भी अब उस जर्नलिस्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। दूसरी तरफ मार्गेट के घर में जिस समय मैडी अकेला होता है उस समय उसके पास आज खुद अर्बन डॉग की वीडियो कॉल आती है और ये वीडियो कॉल देखकर मैडी काफी ज्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि ये उसके लिए काफी बड़ी बात होती है। वो जिसको अपना लीडर मानता है उसने उसके पास खुद कॉल किया है। और अब अर्बन डॉग्स मैडी को काफी ज्यादा बहादुर बताता है क्योंकि मैडी ने हिम्मत कर अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड की वीडियो उनके प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। और ये एक काफी बहादुर इंसान का काम। और इसी के बाद अर्बन डॉग्स अब दोबारा से मैडी अपनी बातों में फंसा एक और मिशन देता है जिसमें वो उसे बताता है कि अगर उसकी मॉम ये इलेक्शन जीत जाए तो सभी मर्दों को काफी ज्यादा खतरा होगा, जिसलिए उन लोगों को उसकी मॉम को इलेक्शन जीतने से किसी भी तरह से रोकना होगा। और इसके लिए मैडी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो हर समय मार्गेट के साथ उसी के घर में रहता है। मतलब सीधा
सीधा अर्बन डॉग मैडी को उसकी मॉम की जासूसी करने के लिए बोलता है कि वो जो भी पॉलिसी और अपना इलेक्शन लड़ने की स्टैटिक्स बनाती है वो सब उसको अर्बन डॉग्स को बतानी हो। और मैडी जो पहले से ही इस पावर के बिल्कुल खिलाफ, वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और अब वो अपने ही घर में अपनी मॉम के ऊपर नजर रखकर वो सारी बातें अर्बन डॉग्स को बताएगा। दूसरी तरफ तात्याना सीधा ही जाकर अब टुंडे से मिल, जिसको उसी जगह पर कैद कर रखा गया है, और अब वो सीधा ही टुंडे से अपनी सिस्टर जोया के बारे में इस समय वो और उसकी आर्मी किस जगह पर है, और साथ में वो तात्याना को एक नंबर भी देता है जो जोया ने उसे तात्याना को देने के लिए बोला था। और इसी के बाद तात्याना टुंडे को उस जगह से जाने के लिए बोलती है, मतलब वो उसे वहाँ से रिलीज कर दे, और वो उसे जाते वक्त ये भी वार्न करती है जितना जल्दी हो सके उसे ये देश छोड़ यहाँ से बाहर निकल जाना। और तात्याना का ये बोलना ही इस बात का सबूत होता है कि तात्याना अब बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाली। और अब जैसे ही टुंडे उस जगह से बाहर निकलता है तो उसे बाहर निकलते ही शहर में चारों तरफ भगदड़ दी, और पूछने पर उसे ये बात पता चल जाए अभी कुछ ही टाइम पहले राष्ट्रपति विक्टर की मौत हो गई है और उसे किसी और ने नहीं, उसी के स्टाफ की एक औरत ने मारा है। और इसी कारण से अब यहाँ के हालात काफी ज्यादा बिगड़ और धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तो अब टुंडे भी यहाँ से निकलने के लिए सीधा सामान लेने के लिए होटल पहुंचता है, जहाँ पर वो दोबारा से डेक को कॉल करता है। और अब वो फोन पर ही डेक को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है, क्योंकि डेक खुद को बचाने के लिए उसको वहाँ पर फंसा कर वहाँ से चला गया। मगर फिर भी डेक टुंडे को यही समझाता है कि वो भी जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर अब क्या होने वाला है। मगर साथ में डेक टुंडे को ये भी बताता है कि वो सीधा ही यहाँ से जोया के पास दोबारा से इंटरव्यू लेने जा रहा है। सीधा ही उस जंगल तक भी पहुंच जाता है जहाँ पर इस समय उसकी फीमेल आर्मी उसी के साथ हो। और जिस समय डेक की मुलाकात जोया से होती है, सिचुएशन ऐसी होती है उन दोनों के बीच में एक रिवर जा रहा होता है, और एक तरफ जिसमें डेक होता है और दूसरी तरफ जोया और उसकी आर्मी। तो दूसरी तरफ से ही जोया को ये बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और वो यहाँ पर उसका इंटरव्यू लेने आया है। तो ये भी बताता है कि वो टुंडे का दोस्त है, और टुंडे का नाम सुनकर जोया उसको अपने पास आने को बोलती है, जिसके लिए ये पानी का रिवर क्रॉस करना होता है। तो वो ऐसा करता है और डेक अब पानी का रिवर क्रॉस करना शुरू कर देती है। पानी का रिवर क्रॉस कर रहा होता है उसी टाइम जोया और उसकी आर्मी कुछ लड़कियां उस रिवर के अपनी बिजली छोड़कर डेक से मजाक करना शुरू कर देती, मगर इस कारण से डेक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब वो अपना जर्नलिस्ट वाला रौब दिखाते हुए पानी के अंदर से ही उन सब उल्टा शब्द बोलते हुए ये बोलता है कि वो एक काफी बड़ा जर्नलिस्ट है, वो लोग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मगर इस चीज से जोया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और अब उसके ऑर्डर पर उसके आर्मी की वो लड़कियां अब अपनी पूरी पावर से उस रिवर के अंदर, जिसके अंदर डेक होता है, पूरी बिजली लगा देती, जिस कारण से डेक काफी ज्यादा तड़प कर मरता है। दूसरी तरफ अब रॉक्सी सीधा ही जाकर अपने डैड मॉन्ग से घर पर मिलती है, क्योंकि अब उसे पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि उसी के डैड मॉन्ग्स ने उसकी मॉम को मारा था, और मारने का कारण भी अब उसे पता चल गया है। और अब जब रॉक्सी को सारी बात क्लियर है तो उसके डैड भी इस बात को मान लेते हैं कि उसी ने उसकी मॉम को मारा था, क्योंकि उसकी मॉम उसको उस पुलिस वाले के कारण धोखा दे रही थी। और अब इस बात से रॉक्सी अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, मगर वो अपने डैड को मारती नहीं, और वो सीधा ही अपनी सौतेली माँ जो उस समय वहीं पर मौजूद होती है उसे भी अपनी ये पावर दे देती है, और वो उसे बोलती है कि अगर इस आदमी के साथ रहना है तो उसे इस पावर की जरूरत जरूर पड़ेगी। और ये बोलकर रॉक्सी घर के अंदर जाकर वहाँ से कुछ ज्वेलरीज को चोरी कर अपने साथ ले लेती है और सीधा ही घर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ अब कॉन्वेंट के अंदर पुलिस वालों के जाने के बाद सिस्टर मोनिका दोबारा से ईव के पास आती है। ईव को सिस्टर मोनिका से बात पता चलती है कि पुलिस वालों को किसी ने कुछ भी नहीं बताया, और पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि सिस्टर मोनिका की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण से हुई है। मगर सिस्टर मोनिका के मरने के कारण काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि सिस्टर मोनिका वो इंसान जो उसकी माँ की तरह। लेकिन अब ईव ये डिसाइड कर लेती है कि अब वो ही इस जगह कंट्रोल करेगी, और ये सभी जो लड़कियां यहाँ पर मौजूद वो सब वैसे ही जिएंगी जैसी वो चाहती है, मतलब उसके मिशन में वो उसका साथ देंगे। दूसरी तरफ जिस समय मार्गेट और उसकी पूरी फैमिली, और दूसरी तरफ आज मार्गेट और मेयर इलेक्शन को लड़ने के लिए एक डिबेट होने वाली है, जिसके लिए मार्गेट की पूरी फैमिली उसके साथ होती है। और इसी टाइम रॉब से दोबारा से आकर वो जर्नलिस्ट मिलती है जिसने इससे पहले भी रॉब का इंटरव्यू लिया था, और वो उससे काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रही है। और इस बार वो जर्नलिस्ट सीधा ही रॉब अपने रूम में आकर प्राइवेट में मिलने के लिए बोल देती, और रॉब को देखकर भी साफ साफ पता चल रहा हो कि अब वो भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। पर कुछ ही देर बाद डेरिक और मार्गेट की वो डिबेट होना शुरू हो जाती है, जिसमें सिचुएशन ये होती है कि डेरिक उन लोगों में से है जो लोग इस पावर के बिल्कुल खिलाफ हैं, और वो लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए। मगर मार्गेट उन लोगों में से है जो पूरी तरह से इस पावर को सपोर्ट कर रही है, मगर उसने अभी भी लोगों को ये बात नहीं बताई है कि उसके अंदर भी अभी ये पावर है, और उसके सपोर्टर्स को अभी भी यही लगता है कि उसके अंदर ये पावर नहीं है, और फिर भी वो इस पावर के लिए लड़ाई लड़ रही है। शुरुआत में तो ये डिबेट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के ऊपर होती है, मगर कुछ ही देर बाद ये डिबेट इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है कि जिसमें गवर्नर सीधा ही अब मार्गेट को टारगेट करने के लिए रायन की वो बात सबके सामने ले आते हैं, जिसमें मार्गेट और उसकी टीम ने अभी कुछ ही टाइम पहले रायन दूसरे कैंप में भेजा है, जहाँ पर इन सुपर
पावर वाले लोगों को ठीक करने के लिए उन सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। गवर्नर इस चीज को लोगों के सामने इस तरीके से पेश करने की कोशिश करता है कि जैसे मार्गरेट रायन के साथ ये सब कुछ जबरदस्ती करवा रही। अब रायन की ये बात सुनकर ऑडियंस में बैठी रॉस भी काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसे भी ये बात नहीं पता है कि उसके बॉयफ्रेंड रायन किसी कैंप में भेज दिया गया है। और जैसे ही ये बात सबके सामने आती है तो मार्गरेट भी काफी ज्यादा डाउन जाना शुरू हो जाती है, और इसी बात से मार्गरेट का हाल काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। वो इस बात को और ज्यादा बढ़ाते हुए मार्गरेट के साथ पर्सनल हो जाता है, जिसमें वो उसे झूठा बोलता है। साथ में वो उसकी फैमिली की वो बात भी बाहर ले आता है, जिसमें उसकी बेटी ने खुद ही गुस्से में आकर उसके बेटे पर उसकी पावर से अटैक कर दिया था। और वो लोगों को इस बात से विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि ये औरत जो अपनी बेटी से अपने बेटे तक को नहीं बचा पाई, वो कैसे शहर के लोगों को इस पावर से सेफ रख पाई। अब इस बात से मार्गरेट पूरी तरह से सरेंडर हो जाती है, और वो इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो जाने अनजाने में सीधा ही अपनी ईओडी पावर से डैनियल के ऊपर अटैक कर देती है। और अब ये एक काफी खतरनाक चीज हो जाती है जो पूरी दुनिया टीवी के ऊपर देखती है, क्योंकि अभी तक मार्गरेट सबको यही बात बता रखी थी उसके पास ये पावर नहीं, और अब तो उसने टीवी के ऊपर लाइव शो के अंदर ही इस पावर के साथ डैनियल के ऊपर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ अब तात्याना, जो अपने राष्ट्रपति की मौत के बाद पूरी तरह से पावर में आ चुकी है, उसके पास उन्हीं का आर्मी जर्नल आता है। और अब तात्याना उसको साफ ऑर्डर देती है कि वो जाकर उन सभी बागी लड़कियों को खत्म कर। और इसी ऑर्डर के बाद वो आर्मी जर्नल अपनी बेस्ट टीम को लेकर सीधे उन जंगलों में निकल जाता है जहाँ पर जोया अपनी आर्मी के साथ है। और जब टुंडे को ये बात पता चलती है कि यहाँ से आर्मी जोया और उसके साथियों को मारने के लिए निकल गई है, तो वो ये बात सुनकर ये डिसाइड कर लेता है कि वो पहले जोया के पास पहुंचकर उनको वार्न करेगा, जिसके लिए अब वो वहीं से एक कार को रेंट पर लेता है और सीधा ही जंगल की ओर निकल जाता है। मगर जैसे ही टुंडे जंगल तक पहुंचता है तो वो देखकर हैरान रह जाता। उस समय तक वहाँ पर सभी आर्मी के लोग और उनके टैंक्स बुरी तरह से बर्बाद होकर पड़े हो। मतलब जोया की आर्मी पहले से ही तैयार थी इन लोगों की। और असलियत में ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तात्याना जोया से पहले ही मिल चुकी है, और उसने जानबूझ इस आर्मी जर्नल और इसकी टीम को मरवाने के लिए यहाँ पर भेजा था। और इसी जगह पर टुंडे को पानी के अंदर डेक की भी बॉडी मिल जाती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि जोया ने डेक को भी मार दिया है। पर उसी टाइम उसके पास वो आर्मी जर्नल जलता हुआ भागकर आता है, जिसे जल्दी से टुंडे उसके शरीर की आग बुझाता है, और वो उसको बचाने के लिए जल्दी से अपनी कार के अंदर डालता है ताकि वो उसको हॉस्पिटल ले जा सके। और अब वो आर्मी जर्नल भी टुंडे को ये बात बताता है कि तात्याना ने जानबूझकर उन लोगों को मरवाने के लिए ही यहाँ भेजा था, क्योंकि वो पहले ही जोया को वार्न कर चुकी थी इस सब के लिए। और उसी टाइम टुंडे के पास उसकी दोस्त आंडूडी का भी फोन आता है, क्योंकि आंडूडी को पता चल गया जिस जगह पर इस समय टुंडे है वहाँ के हालात काफी बुरे हैं। और अब आंडूडी से बात करते हुए टुंडे रोना शुरू कर देता है, जिस कारण से आंडूडी को वापस आने के लिए बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ जोया और उसकी आर्मी काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अभी अभी आर्मी जर्नल और उसकी बेस्ट टीम को मारा है। और वो इस समय भी अपनी बहन तात्याना के साथ फोन पर कनेक्ट होती है, और ये सब उसने तात्याना की मदद से ही किया है। मतलब अब ये दोनों बहनें आपस में मिल चुकी हैं। दूसरी तरफ रॉक्सी जिस समय जगह को छोड़कर भाग रही होती है और वो एयरपोर्ट पर होती है, उसी टाइम उसके पास उसके सौतेले भाई का फोन आता है, उसकी अच्छी बनती है। और अब वो फोन पर ही रॉक्सी को बताता है कि उनके डेड मॉम्स को ये बात पता चल गई है कि वो घर से काफी सारी ज्वेलरी लेकर भागी है, और उन्हें ये भी पता है कि वो यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए भागने वाली है, और उसके डैड कुछ लोगों के साथ उसी की तरफ काफी गुस्से में आ रहे हैं, तो उसे जल्दी से वहाँ से कहीं और भाग जाना चाहिए। और अब ये बात सुनकर रॉक्सी को कुछ नहीं समझ में आता है कि वो कहाँ जाए, तो वो इसी कारण से ये फैसला कर लेती है कि वो सीधा ही ईव के पास जाएगी, जिसने उसे पहले उन लोगों के पास आकर उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा था। तो वो अब सीधा ही ईव के पास निकल लेती है, ईव के पास जाने के लिए निकल लेती है। और वो कुछ ही टाइम बाद ईव के कॉन्वेंट तक पहुंच जाती है, जहाँ पर वो ऐसे ही नॉर्मली पानी के अंदर खड़ी होकर अपनी पावर्स को यूज कर रही हो। मगर जब ईव उसको ये करता देखती है तो वो भी पानी के पास आकर अपनी पावर से ईव की पावर को कंट्रोल करती है और उसे रोक देती है। अब इस बात से रॉक्सी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि पावर उसके पास भी है, मगर उसे नहीं पता ये सब कैसे कर। और दोबारा से रॉक्सी के पूछने के बाद ईव दोबारा से वही जवाब देती है कि वो ये सब भगवान की आवाज सुनकर करती है। मगर अब दोबारा से रॉक्सी ट्राई करती है अपनी पावर, और वो कुछ ही कोशिशों के बाद दोबारा से अपनी पावर ईव के कंट्रोल करने के बाद निकाल देती है। और अब इस चीज से ईव को भी समझ में आ जाता है कि रॉक्सी अभी तक की वो सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की है, क्योंकि उसने इस पावर के साथ काफी सारी लड़कियां देखी, मगर जितनी पावर रॉक्सी के अंदर है उतनी किसी के पास। अब रॉक्सी भी ईव के उस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है, और उसकी अभी नई फैमिली है। और इसी पॉइंट पर ये सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 खत्म हो जाता है।